जब हम खाने की बात करते हैं तो असल में हम कहानियों की बात कर रहे होते हैं। और आप जानते हैं, बिरयानी जैसी कम ही डिशेज होंगी जिनकी कहानी इतनी रिच, इतनी लेयर्ड और इतनी डिबेटेबल हो। इसका नाम सुनते ही ग्रैंड फीस्ट्स की इमेज, एक पॉट से उठती हुई खुशबूदार स्टीम और रंगों और फ्लेवर्स का एक कैलाइडोस्कोप आंखों के सामने आ जाता है। बिरयानी शब्द की जड़ें पर्शियन मानी जाती हैं, बिरिंज से जिसका मतलब है चावल, और बिरयान से जिसका मतलब है फ्राई या रोस्ट करना। यह हमें इसकी पुरानी जर्नी के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसने कॉन्करर्स, ट्रेडर्स और मिस्टिक्स के साथ सफर किया, पहाड़ों और समुद्रों को पार किया और सीधे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के दिल में आ पहुंची। यहाँ इसे एक नया घर मिला, एक नई आइडेंटिटी और लाखों नए एक्सप्रेशंस। हैदराबादी बिरयानी के रोबस्ट फ्लेवर्स से लेकर लखनवी वर्जन की सब्टल स्वीटनेस तक हर रीजन ने इसे अपनाया और अपना बना लिया। इसे एक नदी की तरह सोचो। फ्लेवर की यह नदी कहीं पर्शिया में शुरू हुई, सेंट्रल एशिया से गुजरी और फिर इंडिया भर में अनगिनत धाराओं में बट गई। हर धारा ने लोकल मिट्टी, लोकल पानी, लोकल स्पाइसेस को उठाया और एक यूनिक कैरेक्टर डेवलप किया। मुगलों ने अपने शानदार कुजीन के लिए प्यार के साथ इसे पॉपुलराइज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उन्होंने टेक्निक्स को रिफाइन किया, केसर और सूखे मेवों जैसे एग्जॉटिक इंग्रेडिएंट्स को इंट्रोड्यूस किया और इसे एम्पायरर्स के लायक एक डिश तक पहुंचा दिया। लेकिन बिरयानी कभी सिर्फ एक रॉयल डिश नहीं थी। ये सोल्जरों का खाना भी थी, कम्युनिटीज का कंफर्ट मील और छोटे बड़े सेलिब्रेशंस के लिए एक सेंटरपीस। ये अडॉप्ट हुई, इवॉल्व हुई और इंडियन क्यूलिनरी कल्चर के फैब्रिक का एक हिस्सा बन गई। बिरयानियों के इस ग्रैंड परिवार में कुछ ऐसी भी है जो अपनी कॉम्प्लेक्सिटी और रॉयल लीनेज के लिए फेमस है। वे सीक्रेट स्पाइस ब्लेंड्स और खानसामों की पीढ़ियों से चली आ रही इंट्रिकेट कुकिंग मेथड्स का दावा करती है। और फिर कुछ ऐसी भी है जो अपनी प्योर सिंप्लिसिटी की वजह से चमकती है। वे स्पाइसेस के बैराज से आपका अटेंशन नहीं चाहती, इसके बजाय वे सब्टल एलिगेंस और प्योर टेस्ट की कहानी सुनाती है। ऐसी ही एक जैम है मुरादाबादी बिरयानी। ये एक ऐसी डिश है जो अपने मेमोरिया फ्लैम्बॉयंट कजिन्स के बीच चुपचाप लेकिन कॉन्फिडेंटली खड़ी है। ये प्रूव करती है कि कभी-कभी सबसे प्रोफाउंड फ्लेवर्स एक्स्ट्रावेगेंस में नहीं बल्कि रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ये इस आइडिया का एक टेस्टामेंट है कि एक ग्रेट डिश सिर्फ राजा की रसोई में ही नहीं बल्कि एक हलचल भरे शहर के दिल में भी पैदा होती है। बिरयानी की जर्नी इंडिया के अपने इतिहास का एक खूबसूरत रिफ्लेक्शन है। आत्मसात, अनुकूलन और विविध प्रभावों से कुछ अद्भुत नया बनाने की एक कहानी। बिरयानी पॉट में चावल का हर दाना अपने साथ सदियों का इतिहास, यात्रा और सांस्कृतिक आदान प्रदान लेकर चलता है। तो जब हम बिरयानी की एक प्लेट खाने बैठते हैं तो हम सिर्फ एक मील नहीं खा रहे होते, हम एक लेगेसी में पार्टेक कर रहे होते हैं। और आज हम उस लेगेसी के एक बहुत ही स्पेशल चैप्टर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। हम मुरादाबाद शहर की यात्रा करेंगे जो अपने ब्रासवेयर के लिए जाना जाता है, लेकिन एक ऐसी बिरयानी के लिए भी जो इतनी यूनिक, इतनी फ्रेग्रेंट और इतनी लवी है कि उसने हर जगह फूड लवर्स के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली है। आइए इसकी सिंप्लिसिटी में छिपे जादू को अनकवर करते हैं। हर डिश का एक बर्थ प्लेस होता है, एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहां से उसकी कहानी शुरू होती है। मुरादाबादी बिरयानी के लिए वह कहानी किसी महल के आलीशान हॉल में या किसी नवाब के हुक्म से शुरू नहीं होती। इसके बजाय इसकी जड़ें मुरादाबाद के रोजमर्रा के जीवन में स्ट्रेंथनी से जमी है, जो उत्तर प्रदेश का एक हलचल भरा शहर है। कहानी ये है कि यह बिरयानी रॉयल्टी के आनंद के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि कामकाजी वर्ग, कारीगरों, मजदूरों और व्यापारियों को खिलाने के लिए बनाई गई थी, जिन्हें एक पौष्टिक, टेस्टिस्ट और किफायती भोजन की जरूरत थी। यह एक क्रूशियल पॉइंट है। जबकि कई फेमस बिरयानियां क्यूलिनरी एक्स्ट्रावेगेंस की इच्छा से पैदा हुई थी, मुरादाबादी वर्जन ईमानदार, अच्छे भोजन की जरूरत से पैदा हुई थी। इसे डिलीशियस फिर भी सिंपल, सेटिस्फाइंग फिर भी हल्का होने के लिए डिजाइन किया गया था। मुरादाबादी बिरयानी की सच्ची जीनियस इसकी यूनिक स्पाइस प्रोफाइल में है, जो इसे बाकी सभी से अलग करती है। जबकि जमेमुरियातर बिरयानियां पिसे हुए मसालों के एक कॉम्प्लेक्स और हैवी ब्लेंड का इस्तेमाल करती है,
मुरादाबादी स्टाइल साबुत मसालों पर निर्भर करती है। इसे एक मिक्सचर के बजाय एक इन्फ्यूजन की तरह सोचो। यहाँ मुख्य प्लेयर्स हैं स्टार अनीस, दालचीनी, लौंग, काली और हरी इलायची और सबसे इंपॉर्टेंट फेनल। सौंफ का जमेमोरिया इस्तेमाल ही इस बिरयानी को इसकी सिग्नेचर स्वीट, एरोमेटिक फ्रेग्रेंस और एक अद्भुत रिफ्रेशिंग आफ्टर टेस्ट देता है। यह एक ऐसा फ्लेवर है जो मीट या चावल को ओवरपावर नहीं करता, ये उन्हें कॉम्प्लीमेंट करता है, एक खूबसूरत हार्मनी बनाता है। ये एक ऐसी बिरयानी है जिसकी खुशबू भी उतनी ही अच्छी है जितना इसका स्वाद, एक क्लीन, अनक्लटर्ड अरोमा के साथ। एक और डिस्टिंग्विशिंग फीचर इसका रंग है। हैदराबादी बिरयानी के तीखे लाल या रिच सफ्रोनिया रंग के लखनवी पुलाव के विपरीत मुरादाबादी बिरयानी कैरेक्टरिस्टिकली पेल, लगभग सफेद होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और अक्सर केसर का भी इस्तेमाल नहीं करती। इसे कभी कभी जो हल्का पीला रंग मिलता है वह यखनी या शोरबे से और तली हुई प्याज से आता है, न कि एडेड कलरिंग एजेंट से। यह विजुअल सिंप्लिसिटी इसके टेस्ट प्रोफाइल का सीधा रिफ्लेक्शन है। यह क्लीन, सब्टल और एलिगेंट है। फोकस पूरी तरह से मीट के नेचुरल फ्लेवर्स और साबुत मसालों की फ्रेग्रेंस पर है, जिससे हर कंपोनेंट को हैवी मसाला पेस्ट से ढके बिना चमकने का मौका मिलता है। ये बिरयानी इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि लोकल इन्फ्लुएंसेस एक डिश को कैसे आकार देते हैं। ये एक क्यूलिनरी क्रिएशन है जो अपने शहर के कैरेक्टर को दर्शाती है, प्रैक्टिकल, अनप्रिटेंशियस और एक शांत आकर्षण के साथ जो आपको भा जाता है। इसे किसी राजा के बैंक्वेट के लिए किसी फेमस शेफ ने नहीं बनाया था। इसे समय के साथ मुरादाबाद की छोटी छोटी भोजनालयों और गलियों में अनगिनत गुमनाम कुक्स ने पूरा किया होगा। हर एक ने अपना छोटा सा टच जोड़ा होगा, जब तक कि यह आज की लवी डिश नहीं बन गई। इसका इतिहास शाही क्रॉनिकल्स में नहीं, बल्कि इसे पकाने वाले और खाने वाले लोगों के रोजमर्रा के जीवन में लिखा गया है। यह एक सच्ची पीपल्स बिरयानी है जो कम्युनिटी से और कम्युनिटी के लिए पैदा हुई है। बिरयानी की दुनिया बहुत बड़ी और विविध है। स्वाद और तकनीकों का एक स्पेक्ट्रम। एक तरफ आपके पास पक्की स्टाइल है, जहां मीट और चावल अलग अलग पकाए जाते हैं और फिर लेयर किए जाते हैं। दूसरी तरफ आपके पास कच्ची स्टाइल है, जहां कच्चे मैरिनेटेड मीट को आधे पके चावल के साथ पकाया जाता है। मुरादाबादी बिरयानी अपना खुद का रास्ता बनाती है, जिसे अक्सर यखनी पुलाव के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन बिरयानी की आत्मा के साथ। ये दोनों दुनिया के एलिमेंट्स को मिलाकर कुछ सचमुच यूनिक बनाती है। यह प्रोसेस एक फ्लेवरफुल यखनी बनाने से शुरू होता है, एक लाइट मीट ब्रोथ जिसमें साबुत मसाले डाले जाते हैं। यह ब्रोथ डिश का दिल और आत्मा है। यह एक क्लियर, फ्रैग्रेंट लिक्विड है जिसमें सभी एसेंशियल फ्लेवर्स होते हैं। मुरादाबादी बिरयानी को जो चीज सचमुच अलग करती है वह है इसका लेस इज मोर फिलॉसफी। यह इस धारणा के खिलाफ विद्रोह करता है कि जमेमोरिया मसालों का मतलब जमेमोरिया फ्लेवर होता है। यहाँ स्पाइस ब्लेंड जानबूझकर मिनिमल होता है और साबुत मसालों का बोलबाला होता है। जादू इस बात में है कि ये मसाले खाना पकाने के दौरान अपने एसेंशियल ऑनेल्स को यखनी में और फिर चावल में कैसे छोड़ते हैं। डोमिनेंट नोट्स सौंफ और स्टार अनीस की मिठास, दालचीनी और लौंग की गर्माहट और इलायची की हल्की खुशबू है। लाल मिर्च से कोई जमेमोरिया तीखापन नहीं होता, इसके बजाय हल्की गर्माहट हरी मिर्च से आती है, जिसे अक्सर साबुत या चीरा लगाकर डाला जाता है, जो एक ताजा तीखी गर्माहट प्रदान करती है, जो डिश के रिचनेस को बिना दागदार बनाए काटती है। ये बिरयानी उन इंग्रेडिएंट्स से भी डिफाइन होती है जिनका यह इस्तेमाल नहीं करती। आपको मुख्य कुकिंग प्रोसेस में टमाटर का खट्टापन या दही का खट्टापन नहीं मिलेगा, जो कई अन्य रीजनल बिरयानियों में आम है। रिचनेस पूरी तरह से मीट और घी से आती है, जिसमें इसे पकाया जाता है। एसिडिक इंग्रेडिएंट्स की यह कमी एक क्लीन जमेमोरिया डायरेक्ट फ्लेवर प्रोफाइल में बदल जाती है, जहां टेंडर मीट और फ्रैग्रेंट चावल का स्वाद ही असली हीरो होता है। फाइनल डिश पेट के लिए हल्की होती है, एक ऐसा मील जिसका आप भारी महसूस किए बिना आनंद ले सकते हैं। यह एक कंफर्टिंग सोलफुल डिश है जो इंद्रियों को अभिभूत करने के बजाय पोषण देती है।
मुरादाबादी बिरयानी को अलग करने वाली अंतिम चीज इसकी गार्निश है। जबकि इसे सादगी से पकाया जाता है, इसे अक्सर एक वाइब्रेंट और फ्लेवरफुल टॉपिंग के साथ परोसा जाता है। इसमें आमतौर पर क्रिस्पी फ्राइड प्याज, बिरिस्ता, ताजे अदरक के टुकड़े और साबुत हरी मिर्च होती है। कभी कभी एक स्पेशल लाल चटनी जो टमाटर, लहसुन और सूखी लाल मिर्च से बनी होती है, साइड में परोसी जाती है। ये चटनी सब्टल बिरयानी के लिए एक टैंगी और स्पाइसी काउंटर पॉइंट प्रदान करती है, जिससे हर व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार तीखेपन और फ्लेवर को कस्टमाइज कर सकता है। एक साधारण बेस और एक फ्लेवरफुल अकॉम्पनीमेंट का यह चालाक कॉम्बिनेशन हर बाइट को एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस बनाता है। सबटलिटी और पंच का एक परफेक्ट ब्लेंड। मुरादाबादी बिरयानी पकाना कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स से कम और पेशेंस और इंग्रेडिएंट्स को समझने से ज़्यादा मोरिया है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे कुछ की स्टेजेस में तोड़ा जा सकता है, हर एक फ्लेवर की फाइनल लेयर्स बनाने के लिए क्रूशियल है। पहला स्टेप और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, यखनी तैयार करना है। यह वह जगह है जहां फ्लेवर की फाउंडेशन रखी जाती है। ऐसा करने के लिए आप अपना मीट, ट्रेडिशनली बकरी या चिकन्स लेते हैं और इसे पानी के साथ एक बड़े पॉट में डालते हैं। इसमें आप अपने साबुत मसाले डालते हैं, सौंफ, धनिया के बीज, दालचीनी की छड़ें, काली और हरी इलायची, लौंग, स्टार अनीस और तेज पत्ता, सभी को एक मलमल के कपड़े में ढीले से बांधा जाता है, जिसे पोटली कहते हैं। यह उनके एसेंस को पानी में इन्फ्यूज करने की अनुमति देता है, बिना फाइनल डिश में मसालों के टुकड़ों को छोड़े। नमक और साबुत अदरक और लहसुन भी डाले जाते हैं और मिक्सचर को धीरे धीरे तब तक बॉयला जाता है जब तक मीट टेंडर न हो जाए और पानी एक फ्रेग्रेंट, फ्लेवरफुल ब्रोथ में न बदल जाए। एक बार जब यखनी तैयार हो जाती है तो मीट को ब्रोथ से अलग कर दिया जाता है और स्पाइस पोटली को हटा दिया जाता है। ब्रोथ को छाना जाता है ताकि यह पूरी तरह से क्लियर हो। अब मुख्य कुकिंग प्रोसेस शुरू होता है। एक हैवी बॉटम पॉट या देग में घी या तेल गरम किया जाता है और साबुत मसालों का एक नया सेट, जैसे शाहजीरा और इलायची, उनके अरोमा को रिलीज करने के लिए सिजल किया जाता है। इसके बाद पतले कटे हुए प्याज डाले जाते हैं, जिन्हें हल्का सुनहरा भूरा होने तक सोटे किया जाता है। उन्हें जमेमोरिया भूरा न करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे बिरयानी का रंग और स्वाद बदल जाएगा। इस स्टेज पर अदरक लहसुन का पेस्ट और चीरी हुई हरी मिर्च डाली जाती है और उनकी कच्ची गंध को दूर करने के लिए 1 मिनट तक पकाया जाता है, जिससे अगले स्टेप के लिए एक फ्रेग्रेंट बेस बनता है। इसके बाद यखनी से पके हुए मीट के टुकड़े पॉट में डाले जाते हैं और प्याज और मसालों के साथ कुछ मिनटों के लिए धीरे से सोटे किए जाते हैं। यह स्टेप मीट को ताजे एरोमेटिक्स के फ्लेवर को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। अब चावल का समय है। लंबे दाने वाले बासमती चावल, जिन्हें कम से कम 30 मिनट के लिए धोकर भिगोया गया है, उन्हें ड्रेन करके पॉट में डाला जाता है। इसे मीट और मसालों के साथ 1 मिनट के लिए बहुत धीरे से मिलाया जाता है, नाजुक दानों को टूटने से बचाने के लिए सावधान रहते हुए। फिर शो का स्टार, छाना हुआ यखनी, इसमें डाला जाता है। लिक्विड की मात्रा क्रूशियल है। यह चावल को पूरी तरह से पकाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। इस पॉइंट पर थोड़ा नमक एडजस्ट किया जाता है और लिक्विड को उबाल पर लाया जाता है। अंतिम और सबसे मैजिकल स्टेप दम है। एक बार जब लिक्विड चावल द्वारा जमेमोरियातर अब्सॉर्ब हो जाता है तो आंच को बिल्कुल कम कर दिया जाता है। पॉट का ढक्कन कसकर सील कर दिया जाता है, ट्रेडिशनली आटे से, ताकि स्टीम अंदर फंसी रहे। बिरयानी को फिर लगभग 15 से 20 मिनट के लिए अपनी स्टीम में पकने दिया जाता है। यह धीमी कुकिंग प्रोसेस या दम पुख्त चावल को फूला हुआ और फ्रेग्रेंट बनने देता है, जिसमें हर दाना अलग होता है और मीट और मसालों के एसेंस से भरा होता है। एक बार हो जाने के बाद पॉट को ढक्कन खोलने से पहले कुछ मिनटों के लिए रेस्ट करने दिया जाता है, ताकि पूरी तरह से पकी हुई एरोमेटिक मुरादाबादी बिरयानी सामने आ सके। फिर इसे धीरे से कांटे से फूलाया जाता है और तले हुए प्याज और ताजे अदरक से गार्निश करके गरम परोसा जाता है। मुरादाबादी बिरयानी की कहानी उन लोगों का जिक्र किए बिना अधूरी है जिन्होंने इसकी परंपरा को जीवित रखा है। इसकी लोकप्रियता, फैंसी मार्केटिंग कैंपेन
या सेलिब्रिटी शेफ एंडोर्समेंट के जरिए नहीं बढ़ी, यह ऑर्गेनिक रूप से बढ़ी। एक बार में एक प्लेट शहर भर में फैली विनम्र स्ट्रीट कार्ड्स और छोटे अनअज्यूमिंग ईटरीज से परोसी गई। ये लोकल कुक्स इस पाक विरासत के सच्चे कस्टोडियन हैं। दशकों से परिवार इन छोटे बिरयानी जॉइंट्स को चला रहे हैं, अक्सर पीढ़ियों से चली आ रही रेसिपीज के साथ। उन्होंने इस बिरयानी को बनाने की कला में महारत हासिल की है। मसालों के नाजुक संतुलन और सटीक खाना पकाने के समय को लिखित रेसिपीज के बजाय इंस्टिंक्ट से समझते हुए। मुरादाबाद में बिरयानी की बात आती है तो कुछ नाम लेजेंडरी हैं। आलम बिरयानी, बाबू बिरयानी और गुलशन ए करीम जैसी दुकानें सिर्फ रेस्टोरेंट्स नहीं हैं, वे इंस्टीट्यूशंस हैं। लोग उनकी फेमस बिरयानी का स्वाद चखने के लिए घंटों लाइन में लगे रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से हर लेजेंडरी जगह का अपना सब्टल वेरिएशन है, एक सीक्रेट टच जो उनके वर्जन को यूनिक बनाता है। ये स्पाइस ब्लेंड में थोड़ा अंतर हो सकता है, चावल की क्वालिटी या जिस खास तरीके से वे अपनी यखनी तैयार करते हैं। ये सब्टल डिफरेंस लोकल लोगों के बीच फ्रेंडाना बहस छेड़ते हैं कि कौन सी जगह सबसे अच्छी मुरादाबादी बिरयानी परोसती है। ये इस बात का प्रमाण है कि यह डिश शहर की संस्कृति में कितनी गहराई से समाई हुई है। इन आइकॉनिक बिरयानी स्थानों का सेटअप अक्सर बहुत सिंपल होता है। आपको आमतौर पर बड़े काले देग या पॉट दिखाई देंगे जो धीमी आंच पर जलती आग पर रखे होंगे। हवा, सौंफ और मीट की फ्रेग्रेंट स्टीम से भरी होती है। बिरयानी को बिना किसी समारोह के प्लेटों में परोसा जाता है, अक्सर तीखी लाल चटनी और एक साधारण प्याज सलाद के साथ। फोकस एम्बियंस पर नहीं बल्कि पूरी तरह से खाने पर होता है। ये नो फ्रिल्स, ईमानदार अप्रोच है जिसने लाखों लोगों का दिल जीता है। ये दुकानें इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि क्यूलिनरी लैंडमार्क बनने के लिए आपको फैंसी डेकोर या एक कॉम्प्लिकेटेड मेनू की जरूरत नहीं है। आपको बस एक ऐसी डिश चाहिए जो लगातार डिलीशियस हो और दिल से बनाई गई हो। इन भोजनालयों की सफलता ने मुरादाबादी बिरयानी को अपने गृहनगर की सीमाओं से परे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जैसे जैसे लोग अपने फेमस ब्रास इंडस्ट्री के लिए मुरादाबाद की यात्रा करते गए, उन्होंने इस क्यूलिनरी जैम को खोजा। वे स्वाद और याद को अपने साथ वापस ले गए, जिससे अन्य शहरों में इसकी डिमांड पैदा हुई। आज आपको दिल्ली, लखनऊ और उत्तर भारत के कई अन्य हिस्सों में मुरादाबादी बिरयानी के स्टॉल मिल सकते हैं, जिन्हें अक्सर मुरादाबाद से पलायन कर चुके कुक्स चलाते हैं, जो अपनी ऑथेंटिक रेसिपीज अपने साथ लाते हैं। लॉ के इन रखवालों ने यह सुनिश्चित किया है कि इस साधारण टेस्टिस्ट बिरयानी की विरासत फलता फूलता रहे और हर जगह नए प्रशंसक खोजे। खाना कभी सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, यह पहचान, समुदाय और संस्कृति का एक शक्तिशाली प्रतीक है। मुरादाबाद में बिरयानी सिर्फ एक लोकप्रिय डिश से कहीं मेमोरिया है। ये शहर के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने में बुनी हुई है। ये एक महान सम्मान करने वाला है। आपको एक ही स्ट्रीट साइड स्टॉल पर एक अमीर बिजनेसमैन एक दिहाड़ी मजदूर के बगल में बिरयानी की प्लेट का आनंद लेते हुए मिलेगा। मुरादाबादी बिरयानी की दुनिया में हर कोई बराबर है। इसकी किफायती और यूनिवर्सल अपील इसे सभी वर्गों के लोगों के लिए सुलभ बनाती है। यह एक क्विक लंच, एक फैमिली डिनर या एक फेस्टिव सेलिब्रेशन के लिए गो टू मील है। बिरयानी शहर के सेलिब्रेशन और सोशल गैदरिंग्स में भी एक सेंट्रल रोल प्ले करती है। मुरादाबाद में कोई भी शादी की दावत बिरयानी के बड़े बड़े डीगों के बिना पूरी नहीं होती, जो रात भर लकड़ी की आग पर पकते रहते हैं। यह ईद जैसे त्योहारों के दौरान सामुदायिक दावतों का सेंटर पीस है, जहां परिवार और पड़ोसी भोजन साझा करते हैं, सामाजिक संबंधों को मजबूत करते हैं। यह एक ऐसी डिश है जो एकजुटता और उदारता का प्रतीक है। बिरयानी तैयार करने और साझा करने का कार्य समुदाय निर्माण का कार्य है। इसकी उपस्थिति एक अवसर को खास बनाती है, एक साधारण सभा को एक सेलिब्रेशन में बदल देती है। इसके अलावा बिरयानी मुरादाबाद की पहचान का पर्याय बन गई है। जैसे शहर अपने जटिल ब्रासवेयर के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है, वैसे ही यह अपनी यूनिक बिरयानी के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। आगंतुकों के लिए ऑथेंटिक मुरादाबादी बिरयानी का स्वाद लेना शहर का अनुभव करने का एक प्रमुख हिस्सा है। ये लोकल लोगों के लिए गर्व का विषय बन गया है,
एक क्यूलिनरी एम्बेसडर जो उनके शहर की विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। मुरादाबादी बिरयानी वाक्यांश तुरंत आपको इसके मूल, इसके फ्लेवर प्रोफाइल और उस संस्कृति के बारे में एक कहानी बताता है जिससे यह आता है। यह एक ऐसा ब्रांड है जिसे शहर ने जानबूझकर मार्केटिंग से नहीं बल्कि दशकों की लगातार क्वालिटी और स्वाद से बनाया है। यह गहरा सांस्कृतिक संबंध सुनिश्चित करता है कि मुरादाबादी बिरयानी की परंपरा संरक्षित होती रहेगी। यह सिर्फ एक रेसिपी नहीं है जो नीचे दी जाती है, यह एक पूरी सांस्कृतिक प्रथा है। युवा कुक्स अपने बड़ों से कला सीखते हैं, सिर्फ रसोई में ही नहीं बल्कि सामुदायिक कार्यक्रमों और त्योहारों के दौरान भी। वे सही इंग्रेडिएंट्स चुनने के इंपॉर्टेंस, दम प्रोसेस के लिए आवश्यक पेशेंस और लोगों को एक साथ लाने वाले भोजन परोसने की खुशी सीखते हैं। जब तक यह बिरयानी शहर के सेलिब्रेशन, इसके सामाजिक जीवन और इसकी पहचान का हिस्सा बनी रहेगी, इसका भविष्य सुरक्षित है। यह एक जीवित परंपरा है जिसे हर पॉट के पकने के साथ लगातार रिन्यू किया जा रहा है। तो मुरादाबादी बिरयानी की एंड्यूरिंग पॉपुलैरिटी के पीछे असली सीक्रेट क्या है? क्या यह मसालों का यूनिक ब्लेंड है? क्या यह स्पेशल यखनी टेक्निक है? या यह चावल और मीट की क्वालिटी है? जबकि ये सभी एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, असली सीक्रेट इंग्रेडिएंट कुछ कम टेंजिबल है। यह डिश का लोगों के साथ गहरा और ऑथेंटिक कनेक्शन है। यह बिरयानी किसी पारखी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बनाई गई थी, इसे एक कम्युनिटी को पोषण देने के लिए बनाया गया था। इसके फ्लेवर ईमानदार हैं, इसकी तैयारी सीधी है और इसका उद्देश्य कंफर्ट और सेटिस्फेक्शन प्रदान करना है। यह ऑनेस्टी लोगों के साथ गूंजती है। उन सबसे मेमोरीगार मील्स के बारे में सोचें जो आपने खाए हैं। अक्सर वे सबसे महंगे या सबसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। वे ऐसे मील्स होते हैं जो एक खुशहाल याद, अपनेपन की भावना या कंफर्ट की भावना से जुड़े होते हैं। मुरादाबादी बिरयानी ठीक उसी तरह का खाना है। मुरादाबाद के लोगों के लिए यह घर का स्वाद है, आगंतुकों के लिए यह एक टेस्टिस्ट खोज है जो ऑथेंटिक और अनप्रिटेंशियस लगती है। यह वह बनने की कोशिश नहीं करती जो वह नहीं है। यह अपनी सादगी में कॉन्फिडेंट है और वह कॉन्फिडेंस संक्रामक है। यह एक ऐसी डिश है जो इसे खाने वाले व्यक्ति के साथ एक रिलेशनशिप बनाती है। यह कनेक्शन इसकी एक्सेसिबिलिटी से भी मजबूत होता है। किफायती और व्यापक रूप से उपलब्ध होने के कारण यह अनगिनत लोगों के जीवन की रोजमर्रा की ताल का हिस्सा बन गया है। यह स्पेशल ओकेजन्स के लिए आरक्षित डिश नहीं है, यह एक रेगुलर मंगलवार के लिए डिश है। इस रोजमर्रा की उपस्थिति ने इसे समुदाय की सामूहिक स्मृति और पहचान में बुना। जब कोई भोजन लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाता है तो यह सिर्फ एक रेसिपी होने से आगे निकल जाता है। यह एक आदत, एक कंफर्ट, एक दोस्त बन जाता है। यह सफलता का एक ऐसा स्तर है जिसे सिर्फ एलीट के लिए बनाई गई डिश शायद ही कभी हासिल कर पाती है। मुरादाबादी बिरयानी की कहानी हमें भोजन के बारे में एक ओरिजिनवान सबक सिखाती है। यह दिखाता है कि किसी डिश की ग्रेटता का असली माप उसकी जटिलता या उसकी कीमत नहीं है, बल्कि लोगों के साथ भावनात्मक स्तर पर जुड़ने की उसकी क्षमता है। यह अपने संरक्षक से जो प्यार और वफादारी प्राप्त करता है वह किसी भी शाही मुहर से कहीं जमेमोरिया ओरिजिनवान है। इसे हर दिन बनाने वाले कुक्स सिर्फ खाना नहीं बेच रहे हैं, वे अपनी संस्कृति और अपने इतिहास का एक टुकड़ा साझा कर रहे हैं। और इसे खाने वाले लोग सिर्फ एक मील का सेवन नहीं कर रहे हैं, वे एक परंपरा में भाग ले रहे हैं। यह खूबसूरत सहजीवी संबंध मुरादाबादी बिरयानी के पीछे का असली जादू है। जैसे जैसे हम मुरादाबादी बिरयानी की फ्रैग्रेंट दुनिया में अपनी जर्नी के एंड पर आते हैं, हम एक दिलचस्प सवाल के साथ रह जाते हैं। हमने देखा है कि यह विनम्र डिश जो किसी महल में नहीं बल्कि सड़कों पर पैदा हुई, ने लाखों लोगों का दिल कैसे जीता है और एक क्यूलिनरी आइकॉन बन गई है। यह अपने इस मेमोरिया फेमस कजिन्स अवधी, हैदराबादी और कोलकाता बिरयानियों के बीच शान से खड़ी है, जिनमें से कई शाही वंश और नवाबों और सम्राटों के साथ जुड़े इतिहास का दावा करती हैं। मुरादाबादी बिरयानी में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी कहानी सिंपल, जमेमोरिया डेमोक्रेटिक और शायद जमेमोरिया रिलेटेबल है। यह हमें भोजन की दुनिया में एक बड़ी बहस पर लाता है।
क्या किसी डिश को सचमुच महान माने जाने के लिए शाही इतिहास या एक शानदार मूल कहानी की जरूरत होती है? क्या एक सम्राट की रसोई से चली आ रही रेसिपी एक हलचल भरे बाजार में पूरी की गई रेसिपी से स्वाभाविक रूप से बेहतर है? मुरादाबादी बिरयानी की कहानी यह बताती है कि जवाब नहीं है। यह साबित करती है कि ग्रेटता सादगी में पाई जा सकती है और लोकप्रियता ऑनेस्टी और लोगों के साथ एक वास्तविक कनेक्शन के माध्यम से अर्जित की जा सकती है। इसकी प्रसिद्धि किसी मिथक या किंवदंती पर नहीं बनी है, बल्कि इसके स्वाद और समुदाय में इसकी भूमिका की ठोस फाउंडेशन पर बनी है। शायद किसी डिश की असली वंशावली राजा से उसका संबंध नहीं, बल्कि संस्कृति से उसका संबंध है। एक डिश जिसे एक समुदाय प्यार करता है, जो उनके सेलिब्रेशंस का हिस्सा है, जो उनकी पहचान को परिभाषित करता है, उसमें एक वैधता होती है जिसे कोई शाही फरमान प्रदान नहीं कर सकता। मुरादाबादी बिरयानी जमीन से लेकर ऊपर तक भोजन की शक्ति का एक वसीयतनामा है। यह दिखाता है कि एक डिश सिर्फ डिलीशियस, सुलभ और इसे पकाने वाले और खाने वाले लोगों के लिए सार्थक होकर एक किंवदंती बन सकती है। इसका इतिहास किसी एक दरबारी हिस्ट्रीकार द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि इसे तैयार करने वाले अनगिनत हाथों और इसे छकने वाले लाखों लोगों द्वारा लिखा गया है। तो जब आप अपनी पसंदीदा डिश का अगला निवाला लेते हैं, चाहे वह एक साधारण दाल हो या एक कॉम्प्लेक्स बिरयानी, तो इस पर वर्थ कंसिडरिंग है। क्या चीज इस भोजन को आपके लिए स्पेशल बनाती है? क्या यह एक शानदार इतिहास है या यह एक पर्सनल कनेक्शन है? क्या क्यूलिनरी दुनिया में प्रसिद्ध एलीट के संरक्षण द्वारा तय की जाती है या यह अंततः सड़क पर लोगों द्वारा तय की जाती है? मुरादाबादी बिरयानी अपने शांत, फ्रेग्रेंट और अनअज्यूमिंग तरीके से एक सम्मोहक जवाब देती है। ये फुसफुसाती है कि भोजन का असली दिल उसकी वंशावली में नहीं, बल्कि उस प्यार में निहित है जिसे यह प्रेरित करता है, और वह शायद सबसे टेस्टेस्ट सच्चाई है।